एक दफा का जिक्र है। एक ठंडी और बर्फ से भरी दुनिया में एक खूबसूरत और ताकतवर स्नो वाइट रहती थी। उसका राज एक ऐसे शहर में था जहां हर चीज बर्फ से ढकी हुई थी और हवा में बर्फ की बूंदें गिरती रहती थी। स्नो वाइट का एक खास जादू था जो उसे हर जगह बर्फ और ठंड फैलाने की ताकत देता था। लेकिन एक चीज जिसे उससे नफरत थी, गर्मी। एक दिन स्नो वाइट अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर के ऊपर उड़ रही थी। उसने सोचा वो अपने जादू से और भी ज्यादा बर्फ गिरा सकती है और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ठंडा बना सकती है। लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक अजीब सा बादल आ गया, एक स्नो क्लाउड। ये बादल ना सिर्फ बड़ा था बल्कि उसके अंदर एक खतरनाक ताकत भी थी। स्नो क्वीन ने सोचा, ये कैसा बादल है? ये मेरे जादू के सामने कैसे आ सकता है। और फिर उस बादल ने अपनी ताकत का इजहार किया। उसने अपने अंदर से बर्फ की लंबी लंबी लहरें निकाली और स्नो क्वीन की तरफ फेंकना शुरू करी। स्नो क्वीन ने अपनी ताकत दिखाते हुए हवा में घूमकर लहरों को अपनी ताकत से रोक दिया। स्नो क्वीन ने गरज कर कहा, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी। लेकिन स्नो क्लाउड ने हंसकर जवाब दिया, मुझे लगा तुम्हें ये समझ आ गया होगा। तुम सिर्फ बर्फ की रातों को बनाती हो, लेकिन मैं तो उस रात को जन्नत बना सकता हूँ जहाँ हर चीज ठंडी नहीं लेकिन सुकून भरी है। स्नो क्वीन को गुस्सा आ गया। तुम मेरी ताकत का सामना कर रहे हो, उसने जोर से कहा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे अपने जादू से अपनी मर्जी से किसी भी चीज को बदल सकती हूँ। दोनों की टकरार शुरू हो गई। स्नो क्वीन ने अपने हाथ उठाए और बर्फ में लहरों के गोले छोड़ना शुरू किए और स्नो क्लाउड ने अपने अंदर से गर्म हवा के तूफान को स्नो क्वीन की तरफ भेज दिया। बर्फ और गर्मी के बीच एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग शुरू हो गई थी। स्नो क्वीन ने चीखा, मैं तुम्हें अपने बादल में समेट कर रख दूंगी। स्नो क्लाउड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हें अपने गर्म हवाओं के झीलों में उतार कर शिफा दूंगा। दोनों के दरमियान यही जंग बहुत देर तक चलती रही। बर्फ और गर्मी दोनों अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। स्नो क्वीन का हर एक कदम और हर एक जादू बर्फ से भरा हुआ था। लेकिन स्नो क्लाउड ने अपनी गर्म हवा के झीलों से बर्फ के रास्ते को तोड़ दिया। हर दफा स्नो क्वीन को लगता कि वो अब जीत गई है, लेकिन स्नो क्लाउड अपने गर्म हवा के बादलों से उसके हर जादू को रोक देता। फिर अचानक दोनों की ताकत एक जगह पहुंच गई। स्नो क्वीन थक गई थी और स्नो क्लाउड भी अपनी ताकत से थोड़ा कमजोर हो गया था। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक गए। स्नो क्वीन ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मेरी ताकत सिर्फ बर्फ और ठंड से नहीं बल्कि सुकून और प्यार से मिलकर बन सकती है। स्नो क्लाउड ने अपने गर्म हवा की झीलों को धीरे धीरे धीमा कर दिया और कहा, हाँ स्नो क्वीन, तुम सिर्फ अपनी ताकत से दुनिया को नहीं, अपने दिल से भी बदल सकती हो। स्नो क्वीन ने अपनी आंखों में चमक देखी और फिर अपनी जादू से धीरे धीरे बर्फ के टुकड़े छोड़ दिए और स्नो क्लाउड ने अपने गर्म हवा के झीलों को कम कर दिया। दोनों ने मिलकर एक नए तरीके से जंग खत्म कर दी। स्नो क्वीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों मिलकर ये दुनिया बेहतर बना सकते हैं। स्नो क्लाउड भी मुस्कुराया और कहा, हाँ, अगर हम अपने जादू का इस्तेमाल दोस्ती और प्यार से करें तो हम सबको सुकून दे सकते हैं। और फिर स्नो क्वीन और स्नो क्लाउड दोनों ने मिलकर अपने जादू का इस्तेमाल किया। लेकिन उनका जादू अब सिर्फ सुकून, प्यार और ठंडी हवाओं का था। उन्होंने दुनिया को एक नई रोशनी दी जहां बर्फ भी थी और गर्मी भी, लेकिन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस था। इस तरह स्नो क्वीन और स्नो क्लाउड की दोस्ती हो गई और उन्होंने अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया को अच्छी तरह सुकून देने के लिए किया। और आज भी बर्फ और धूप का साथ होता है तो वो दोनों एक साथ मिलकर सबको अपनी खूबसूरती दिखाते हैं।